Podcast with Tourism Redefined. नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं टूरिज्म रीडिफाइंड का पॉडकास्ट एक्सप्लोरिंग इंडिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस नगरी की ओर जहां हर इमारत रंग बिखेरती है, जहां हवाएं भी इतिहास सुनाती हैं और जहां राजशाही सिर्फ किलों में नहीं, लोगों के दिलों में बसती है। हम बात कर रहे हैं जयपुर की, जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। वो सिर्फ इमारतों के रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके आतिथ्य, परंपरा और सांस्कृतिक समृद्धि की वजह से भी है। तो आइए आज हम चलें जयपुर की राजसी गलियों में, इतिहास, कला, खाने और रंगों की एक यात्रा पर। जयपुर की नींव 1827 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने रखी थी। उन्होंने आमेर से राजधानी जयपुर में स्थानांतरित की, क्योंकि आमेर की सीमाएं बढ़ती जनसंख्या के लिए छोटी पड़ने लगी थीं। राजा सवाई जय सिंह एक विद्वान खगोल शास्त्री भी थे और उन्होंने इस शहर को वास्तुशास्त्र और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बसाया। उनकी इस दूरदर्शिता के कारण जयपुर को भारत का पहला प्लांट सिटी माना जाता है। और जब 1976 में ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए, तो स्वागत में पूरा शहर गुलाबी रंग से रंगा गया। तब से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाने लगा। जयपुर के सबसे शानदार स्थलों में से एक है आमेर का किला, जो जयपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर बसा है। आमेर का किला, जिसके शीशों में रोशनी और पत्थरों में वीरता की गाथा सुनाई देती है। आमेर किला वीरता और वैभव का संगम है। पहाड़ी चोटी पर बना ये किला एक ओर भव्यता की मिसाल है, तो दूसरी ओर सुरक्षा की चतुराई का प्रतीक। शीश महल की बात करें तो यहाँ हजारों कांच के टुकड़ों से ऐसी नक्काशी की गई है कि एक दिया जलाने पर पूरी दीवारें चमकने लगती हैं। यहाँ के सूरज पोल, गणेश पोल और दीवाने आम आपको राजपूती वास्तुकला की गहराई से रूबरू कराते हैं। अगर आप हाथी की सवारी से किले की चढ़ाई करें, तो वो अनुभव राजसी यात्रा जैसा लगता है। अब बात करते हैं उन दो किलों की, जो जयपुर की सुरक्षा के लिए पहाड़ियों पर खड़े हैं। नाहरगढ़ किला और जयगढ़ किला, जिन्हें पहाड़ियों के प्रहरी के नाम से भी जाना जाता है। नाहरगढ़ अरावली की पहाड़ियों पर बसा शहर का विहंगम दृश्य देता है। यहाँ की हवाओं में एक अलग सुकून है और सूर्यास्त का नजारा आपको मंत्र मुग्ध कर देगा। वहीं जयगढ़ किला में है जयवाना तोप, जो एक समय दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती थी। इस किले में गुप्त सुरंगें भी हैं, जो जयगढ़ को आमेर से जोड़ती थीं। जयपुर के दिल में है सिटी पैलेस। ये आज भी जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है। यहाँ के संग्रहालयों में राजसी पोशाकें, हथियार, कलाकृतियां और रथ जैसे ऐतिहासिक धरोहर संरक्षित हैं। चंद्र महल, मुक्ता महल और प्रीतम निवास जैसे हिस्से भव्य वास्तुकला के उदाहरण हैं। सिटी पैलेस के पास ही स्थित है जंतर मंतर, एक खगोलीय वेधशाला। यहाँ मौजूद उपकरण आज भी खगोलीय गणनाएं करते हैं, और वो भी बिना किसी तकनीकी मशीन के। यहाँ की सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है। ये जगह विज्ञान और वास्तुशिल्प का अनूठा संगम है। हवा महल, झरोखों की कविता। हवा महल 5 मंजिला। ये इमारत बाहर से किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसी लगती है। इसमें 953 झरोखे हैं, जिनसे शाही महिलाएं बाहर का दृश्य देख सकती थीं, बिना खुद दिखाई दिए। यहाँ सुबह की हवा, सूरज की रोशनी और झरोखों से छनकर आती रोशनी, सब कुछ मिलकर इसे एक जादुई अनुभव बना देते हैं। ये इमारत न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि राजस्थानी परंपरा की एक सुंदर झलक भी है।
एल्बर्ट हॉल म्यूजियम राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है, जिसमें मिस्र की मम्मी से लेकर लोक वाद्य यंत्रों और पेंटिंग्स तक सब कुछ है। यहाँ राजस्थान की हस्तकला, वस्त्र और पुरातात्विक चीजें बड़ी खूबसूरती से सहेजी गई हैं। मानसागर झील के बीचों बीच स्थित है जल महल, एक ऐसा महल जो आधा पानी में डूबा हुआ है। यहाँ का शांत वातावरण और पीछे पहाड़ियों का दृश्य एक तस्वीर जैसी प्रतीत होती है। रात को झील में जल महल की झिलमिलाती रोशनी देखना एक शांतिपूर्ण अनुभव है। अब चलिए चलते हैं जयपुर की बाजारों में। जौहरी बाजार, बापू बाजार, त्रिपोलिया और चांदपोल, ये सिर्फ बाजार नहीं, कला और रंगों की दुनिया है। यहाँ की लाख की चूड़ियाँ, बंधेज की साड़ियाँ, ब्लू पॉटरी, कुंदन के गहने और मोजड़ी, सब कुछ आपको जयपुर की आत्मा से जोड़ देते हैं। अगर आपको हस्तशिल्प, बंधेज की साड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ या कुंदन के गहनों में दिलचस्पी है, तो जयपुर का बाजार आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ की मिट्टी में भी कला बसती है। जयपुर का खाना स्वाद और परंपरा का मेल है। दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, बेसन का चिल्ला, मिर्च बड़ा और राजस्थानी कढ़ी, हर व्यंजन एक कहानी कहता है। मिठाइयों में घेवर, मावा कचौड़ी, फिरनी और रसगुल्ला यहाँ की खासियत है। हर मोड़ पर एक स्टॉल मिलेगा और हर स्टॉल पर एक स्वाद जो दिल में बस जाए। जयपुर में साल भर उत्सव रहते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, गणगौर, तीज, काइट फेस्टिवल और दीपावली, ये त्योहार जयपुर को जीता जागता रंगमंच बना देते हैं। लालटेन से सजे घर, लोक नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा, यहाँ त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जाते, जिए जाते हैं। तो दोस्तों, जयपुर सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक अनुभव है, जहाँ हर पत्थर गाता है, हर झरोखा मुस्कुराता है और हर बाजार कुछ कहता है। यहाँ राजशाही महलों में ही नहीं, लोगों की मुस्कान में भी मिलती है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे एक शहर की ओर, जहाँ आध्यात्म, इतिहास और संगीत एक साथ बहते हैं, वाराणसी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप सुन रहे थे टूरिज्म रीडिफाइंड। फिर मिलेंगे एक नए शहर की नई कहानी के साथ।